आंखों में इन्फ्लेमेशन अगर अचानक पैदा हो तो एक्रोनाइट और बेलाडोना दोनों ही पहले ध्यान में आनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इंतजार करने की बात है, एक्रोनाइट बेलाडोना दिया जाए या बेलाडोना वाला दिया जाए। इन दोनों दवाओं को मैंने इकट्ठा करके इस्तेमाल करके देखा है, कोई भी एक दूसरे पर बड़े असर नहीं डालती। एक्रोनाइट भी अपना पूरा काम दिखाता है, बेलाडोना भी। तो अगर इसको रूटीन भी बना दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। सवाल बास केसेस में जहाँ बेलाडोना की इलामतें अलग हों बिल्कुल, वहाँ एक्रोनाइट मिलाने की जरूरत नहीं। इसमें आंखों में जो स्वेलिंग है उसमें डिस्चार्ज कोई नहीं होता। एक्रोनाइट में ड्राई स्वेलिंग है, बेलाडोना में भी शुरू में ही होता है, लेकिन बेलाडोना एक्रोनाइट के मुकाबले पे निस्बतन ज्यादा लंबा असर दिखाती है। कुछ अर्से के बाद उसमें हल्की जो फर्मेंट से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जब हॉट वाटर डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन जब जो इर्द के वहाँ के सेल्स जो कैपिलरीज हैं उनको जब ज्यादा दबाव की वजह से जख्म पहुंच जाए तो फिर वो डिस्चार्ज शुरू होते हैं, लेकिन आवाज दोनों का एक जैसा ही है। उसमें यूफ्रेजिया हुजूर ने बताया था जब वो तो यूफ्रेजिया में शुरू में ही वायलेंट सिम्टम, आंख की सुर्खी, तेजी और पानी बहुत तेजी से बहता है जो खराश करता है। तो यूफ्रेजिया में ये नहीं है कि डेवलप हो रहा है कि साथ पहला आंख सुर्ख हुई, खुश्क रही और गैर मामूली दबाव हुआ, बाद में फिर ये इलामतें बेलाडोना या एक्रोनाइट की हैं। बेलाडोना में ज्यादा क्रॉनिक हैं, एक्रोनाइट में इमीडिएट और ठीक होगी तो होगी, वरना फिर वो कोई ऐसा सेल डैमेज कर जाएगी जो सल्फर में ले जाएगा मरीज को। बेलाडोना अक्सर खुद ही लंबे अरसे तक चूंकि काम करता है निस्बतन, इसलिए वही काफी हो जाता है। लेकिन सल्फर में अगर वक्त पर एक्रोनाइट अगर वक्त पर ना दी आंख की तकलीफ में तो मोर लाइकली इट इज सल्फर फिर बाद में काम आएगी। Then दिखता है the sudden inflammation that comes on with thick discharges would never be acronite. वो सडन, मैं कहा था ना उसमें डिस्चार्ज हो सकते हैं सडन के साथ बेलाडोना में, मगर एकदम नहीं कुछ देर के बाद शुरू हो जाते हैं। वो सडननेस बेलाडोना को ये बुलाती है। इसमें अगर डिस्चार्जेस हों तो एक्रोनाइट का सवाल ही नहीं। एक्रोनाइट ड्राई आंख की वायलेंस होती है।